दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लीसा नाम की लड़की से जो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन एक साइको किलर इनके घर में घुस आया और उसने बेरहमी से लीसा की मां को मार दिया। इस हादसे ने लीसा को पूरी तरह से बदल दिया था। लीसा ना किसी से मिलती और ना ही किसी से बात करती, बस अकेले ही रहना पसंद करती थी। टाइम पास करने के लिए लीसा एक कब्रिस्तान में जाती थी और वहीं पर एक यंग बॉय के ग्रेव पर ये ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताती थी, उससे बात करती थी। इस लड़के के पास्ट को देखें तो ये लड़का बचपन में ही अनाथ हो गया था। बचपन से लेकर बड़े होने तक इसने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारी। पढ़ाई लिखाई, पियानो बजाना सीखा और फिर इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लेकिन ये लड़की से छोड़कर किसी दूसरे लड़के के संग रहने लगी। इस लड़की के चले जाने के बाद यह फिर से अकेला उदास रहने लगा। एक दिन यह बाहर बैठा था कि तभी अचानक से आसमान में ग्रीन कलर की बिजली कड़की और इस लड़के के ऊपर गिर गई, जिससे इसकी मौत हो गई। इस लड़के को मरे हुए काफी साल गुजर चुके हैं। लीसा अपना दुख बांटने के लिए इसी की कब्र पे आती है और इसके साथ ही अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। लीसा की मां की डेथ के बाद लीसा के फादर डेल को फिर से एक लेडी से प्यार हो जाता है और डेल सिंगल मदर जैनेट से शादी कर लेता है। जैनेट की एक बेटी भी थी जिसका नाम था टेफी। लीसा भी अब इन्हीं के साथ इस घर में रहती थी। टेफी लीसा से काफी प्यार करती थी और दोनों बहनों की तरह साथ रहती थी। ये दोनों पार्टी में जाने वाली थी, इसलिए टेफी लीसा को अपने टैनिंग बेड पर थोड़ा टैन करने के लिए भेज देती है। लीसा भी टेफी की बात मानकर जैसे ही बेड पर लेटने जाती है तो इसे जोरदार बिजली का झटका लगता है, क्योंकि बेड में कुछ टेक्निकल इशू था। खैर, तैयार होकर लीसा और टेफी दोनों पार्टी में चली जाती हैं। यहाँ टेफी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लगती हैं, लेकिन लीसा की कोई दोस्त ना होने की वजह से वो शांत अकेली खड़ी रहती है। इसी बीच लीसा का क्रश माइकल इसके पास आता है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लीसा का दोस्त तमारा भी यहाँ पे आ जाती है और लीसा तमारा के हाथ से ड्रिंक लेकर पी जाती है, जिससे लीसा की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। ये देखकर टेफी माइकल और तमारा पर गुस्सा करती है। इतने में ही लीसा का एक दोस्त डग इसके पास आता है और इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और यहाँ पर लीसा के साथ छेड़छाड़ करता है, जो लीसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो यहाँ से उसी लड़के की कब्र पर चली जाती है। इस वक्त आसमान में हरे बादल छाए हुए थे। लीसा इस लड़के के स्टैचू से कहती है कि काश मैं तुम्हारे साथ होती। इसके बाद लीसा अपने घर आ जाती है और गुस्से में बाथरूम का शीशा तोड़ देती है। इसी वक्त आसमान में ग्रीन बिजली कड़कती है और उस लड़के की कब्र पर गिर जाती है, जिससे ये लड़का फिर से जिंदा हो जाता है। शायद ये ग्रीन बिजली परेशान लोग के विश सुन लेती है, इसलिए लीसा के कहते ही वो लड़का भी जिंदा हो गया। लीसा जब सो रही होती है तो इसे सपने में उसी कब्रिस्तान वाले लड़के का स्टैचू दिखाई देता है और ये दोनों पुराने टाइम में होते हैं। लीसा को पुरानी मूवीज की तरह ये सपना इसलिए दिखता है क्योंकि लीसा ओल्ड मूवीज की फैन थी। अगली सुबह टेफी की मां लीसा को खूब डांटती है क्योंकि लीसा ने शीशा तोड़ दिया था। इस पर लीसा के फादर भी शांत रहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेफी को जैनेट और डेल काफी प्यार करते हैं, जबकि लीसा से कोई सही से बात भी नहीं करता और लीसा को जॉब भी करनी पड़ती है। लीसा को न्यूज से पता चलता है कि रात को कब्रिस्तान में बिजली गिरी थी, जिससे एक लड़के का स्टैच्यू टूट गया। ये खबर लीसा को काफी अजीब लगती है। खैर, कुछ देर के बाद लीसा अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ लीसा का क्रश माइकल और तमारा इससे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ लीसा माइकल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ खास बात बन नहीं पाती है। रात को जब लीसा जॉब से घर जाती है तो देखती है कि पूरी फैमिली पिज्जा खा रही थी, लेकिन लीसा के लिए एक भी पीस नहीं बचाया था। यह देखकर लीसा को काफी बुरा लगता है। टेफी कहती है कि अब हम मूवी देखने जा रहे हैं, तुम भी चलो। इस पर लीसा जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। ये सुनकर जैनेट फिर से लीसा को बातें सुनाती है और फिर ये तीनों मूवी देखने चले जाते हैं और लीसा अकेले ही घर में मूवी देखने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे बचकर लीसा भागती है, लेकिन आखिर में उसी पर गिर जाती है। इसी बीच गार्डन की स्प्रिंकलर मशीन चालू हो जाती है और इस ज़ॉम्बी पर लगी सारी मिट्टी धुल जाती है। लेकिन अब भी लीसा पहचान नहीं पाती कि ये वही कब्रिस्तान वाला लड़का है जो कि बिजली से जिंदा हुआ है और इसका नाम है फ्रैंकेस्टाइन। लीसा इसे अपने कमरे में ले जाती है और फ्रैंकेस्टाइन यहाँ इशारों में लीसा को समझाता है कि मैं वही हूँ जिससे तुम रोज कब्रिस्तान में बातें करती हो। इस पर लीसा पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फ्रैंकेस्टाइन बताता है कि तुम्हारी विश थी कि मैं तुम्हारे साथ होती। दरअसल लीसा का मतलब था कि वो फ्रैंकेस्टाइन के साथ जमीन में दफन होती, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो गया। फ्रैंकेस्टाइन में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए लीसा इसे नहाने के लिए बाथरूम में भेज देती है। फ्रैंकेस्टाइन का एक हाथ नहीं था और जुबान भी नहीं थी, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। फ्रैंकेस्टाइन जब नहा कर निकलता है तब लीसा को पता चलता है कि इसका एक कान भी नहीं है। फ्रैंकेस्टाइन चाहता था कि लीसा उसके इनकम्प्लीट पार्ट्स को पूरा करने में उसकी मदद करे, लेकिन लीसा ऐसा नहीं करना चाहती थी। खैर, इतने में ही जब पूरी फैमिली घर आती है तो घर की हालत देखकर जैनेट काफी गुस्सा होती है। जैनेट को लगता है कि ये सब लीसा ने अटेंशन पाने के लिए किया है। जैनेट कहती है कि लीसा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे पागल खाने भेजने का फैसला करती है।
ये सारी बातें फ्रैंकेनस्टाइन भी सुन लेता है। लीसा तो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फ्रैंकेनस्टाइन इसकी अलमारी में बैठा रहता है, जो कि अब इसका घर था। अगली सुबह फ्रैंकेनस्टाइन लीसा को एक खूबसूरत सी ड्रेस देता है, जिसे पहनकर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ लीसा जब कॉलेज जाती है तो हर कोई उसे देखता रह जाता है। माइकल भी लीसा से बात करने के लिए आता है। अभी दोनों के बीच बात बन ही रही थी कि टैफी आकर माइकल पर गुस्सा करती है और उसे यहाँ से भगा देती है। इधर हम घर पर जैनेट को देखते हैं, जो कि लंच कर रही थी, लेकिन जैसे ही जैनेट यहाँ से जाती है वैसे ही फ्रैंकेनस्टाइन इसके कान में कीड़ा डाल देता है, जिसे देखकर जैनेट काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये काम लीसा ने उसे तंग करने के लिए किया है। जैनेट कुछ ही समय बाद शहर से बाहर कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाली थी, लेकिन जैनेट बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है, क्योंकि जैनेट पहले लीसा को पागलखाने भेजने का फैसला करती है, लेकिन ये प्लान पूरा हो पाता उससे पहले ही फ्रैंकेनस्टाइन जैनेट को मार देता है और फिर बाद में जैनेट का एक कान भी काट लेता है। इस बात का पता जब लीसा को लगता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, लेकिन उसे ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि जैनेट लीसा के साथ कुछ मिसबिहेव नहीं करती थी। इसके बाद लीसा और फ्रैंकेनस्टाइन जैनेट की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे कब्रिस्तान में ले जाते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन की कब्र में उसे दफन कर देते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन ने जैनेट का जो कान काटा था उसे अपने कान की जगह सिलने के लिए कहता है। लीसा भी इसे सिल देती है, लेकिन फिर भी फ्रैंकेनस्टाइन को इस कान से सुनाई देता है। ये देखकर फ्रैंकेनस्टाइन हाथ पर बिजली का निशान बनाकर समझाता है कि झटका लगने से ये कान उसकी बॉडी के साथ फिक्स होकर रियल कान की तरह ही काम करने लगेगा। लीसा के लिए भी झटका देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लीसा फ्रैंकेनस्टाइन को टैनिंग बेड पर ले जाकर लेटा देती है और कुछ झटका देती है, जिससे फ्रैंकेनस्टाइन का कान काम करने लगता है। फ्रैंकेनस्टाइन की लाइफ में आने के बाद लीसा टोटली बदल चुकी थी। वो काफी कॉन्फिडेंट रहती है और कॉलेज में भी टैफी के कपड़े पहन कर जाती है, इसलिए अब सबका ध्यान टैफी से हटकर लीसा पर ही टिका हुआ था। लीसा डक को अपनी खूबसूरती में उलझाकर इसे जंगल में मिलने बुलाती है और यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन तो पहले से ही था, जो कि अपने एक हाथ को वापस पाना चाहता था, और ये हाथ मिलता है उसे डक से। फ्रैंकेनस्टाइन डक का हाथ काटकर उसे मार देता है और फिर एक कब्र में दफन कर देता है। झटका लगने के बाद ये हाथ भी फिक्स हो जाता है, जिसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन लीसा को पियानो बजा कर दिखाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। इधर टैफी को लग रहा था कि जैनेट कॉन्फ्रेंस में गई है, इसलिए जब वो फोन करती है तो उसे पता चलता है कि जैनेट तो वहाँ है ही नहीं। इसके बाद ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लीसा को भी अब डर सताने लगा था कि पुलिस जैनेट के मर्डर केस में उसे ढूंढ लेगी और उसे मौत की सजा दी जाएगी, इसलिए वो मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, जो कि माइकल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना था। इसलिए लास्ट विश पूरी करने के लिए लीसा अगले दिन स्कूल में जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग डक की मौत की वजह से काफी परेशान थे और टैफी भी डर कर घर चली जाती है। लीसा माइकल के इंतजार में जब स्कूल में होती है तो प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस लीसा को डक की मौत से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई सबूत न होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। माइकल आज स्कूल नहीं आया था, इसलिए लीसा उसके घर जाने लगती है और रास्ते में उसे फ्रैंकेनस्टाइन मिलता है। इसी के साथ कार में बैठकर लीसा जब माइकल के घर जाती है तो टैफी और माइकल को साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि टैफी उसे माइकल से दूर करके खुद उसके साथ थे। फ्रैंकेनस्टाइन कुल्हाड़ी से माइकल पर अटैक कर उसका जेनिटल अलग कर देता है। फ्रैंकेनस्टाइन टैफी पर भी अटैक करता है, लेकिन लीसा इसे रोक देती है। फ्रैंकेनस्टाइन के पीछे लीसा और टैफी भी कब्रिस्तान में जाती है। टैफी तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन लीसा फ्रैंकेनस्टाइन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर कन्फेस कर लेती है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन से प्यार करती है। इसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन ने जो पार्ट माइकल का काटा था उसे झटके से अपने शरीर में फिक्स कर लेता है और एक रिंग पहनकर दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी लास्ट विश लीसा फ्रैंकेनस्टाइन के साथ पूरा करती है। अब अगर लीसा को फ्रैंकेनस्टाइन के साथ रहना है तो उसे मरना पड़ता है और पुलिस भी आ गई थी, इसलिए लीसा टैनिंग बेड पर जाकर मैक्स सेटिंग करके खुद को जलाकर खत्म कर देती है। जब टैफी और डेल लीसा की कब्र पर जाते हैं तो टैफी देखती है कि लीसा की कब्र पर बिलव्ड वाइफ लिखा है। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो हम फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं, जो कि कुछ पढ़ रहा था, यानी इसने किसी की टंग भी फिक्स कर ली थी। और हम फ्रैंकेनस्टाइन की गोद में लीसा को देखते हैं, जो कि जली हुई थी और इसे भी दोबारा जिंदा किया गया था, यानी अब दोनों एक साथ ही रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।